गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक वेक्टर एडिशन। जैसे हमने पहले वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर किस तरह के होते हैं, कौन कौन से उनके टाइप हैं। अब आगे पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, कि हम वेक्टरों को कैसे ऐड करते हैं। अब सिंपल अलजेब्रा के अंदर तुमने पढ़ा है, जैसे 1 + 1 2 है, सिंपल ऐड कर देते हैं हम। लेकिन वेक्टर एडिशन सिंपल अलजेब्रा की तरह नहीं होता। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 10i कैप। इसका मीनिंग क्या है, पीछे पढ़ा था हमने कि 10 क्या है, मैग्नीट्यूड है। आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आई कैप का मीनिंग क्या है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, यहीं से ले लें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब ये वेक्टर है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 10 है और ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसलिए हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है, 10i कैप से। अब एक वेक्टर और ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। अब ये भी दिया हुआ है कितना, 12i कैप। अब इसका मीनिंग भी क्या है कि ये भी किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। कि आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। 12 क्या है इसका मैग्नीट्यूड है, 12 क्या इसकी लेंथ है। अब अगर तुम्हें बोला जाए ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन क्या होगा। अब हमने पीछे पढ़ा था रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है कि आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, कि आर वेक्टर हमारा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। मीन अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए का और बी का दोनों का रिजल्टेंट। मीन इफेक्ट, दोनों का इफेक्ट एक ही वेक्टर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ये 10i कैप एक्स एक्सिस के लोग, ये 12i कैप एक्स एक्सिस के लोग। अगर हम दोनों को ऐड करें, मीन ऐड करने का मीनिंग क्या है कि एक ही वेक्टर दोनों को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। अब आर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इसकी डायरेक्शन तो क्या रहेगी, दोनों की सेम डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस के होंगी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 12 + 10 कितना हो गया, 22। तो आर वेक्टर हमारा क्या होगा, 22i कैप। ये होगी हमारी सिंपल बात कि आर वेक्टर कितना हो गया हमारा, 22i कैप। अब ये तो एक ही डायरेक्शन की बात है। अब अगर यहाँ पे क्या हो कि हम इसकी जगह पे, जैसे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए हुए थे, ए वेक्टर क्या था, 10i कैप, बी वेक्टर क्या था, 12i कैप। अब इनके साथ ए वेक्टर के अंदर ही हम लिख देते हैं 8j कैप और इसमें लिख देते हैं 4j कैप। मीन ए वेक्टर जो है वो आई कैप के अलोंग भी है, मीन एक्स एक्सिस के अलोंग भी और वाई एक्सिस के अलोंग भी है। ऐसे ही बी वेक्टर भी एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और वाई एक्सिस के अलोंग भी है। अब अगर रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हमने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब इनका एडिशन कैसे होगा, दोनों को यहाँ पे लिख देते हैं कि ए वेक्टर क्या है हमारा, 10i कैप 8j कैप, बी वेक्टर क्या है, 12i कैप 4j कैप। अब हमने दोनों को ऐड किया है तो आई कैप वाले ऐड हो जाएंगे, जे कैप वाला ऐड हो जाएगा। आई कैप वाले ऐड होंगे तो कितना होगा, 22i कैप और जे कैप वाले ऐड होंगे तो 12j कैप। अब हमने क्या नोट किया कि जब हमने सिंगल वेक्टर लिया था 10i कैप 12i कैप, मीन इनकी डायरेक्शन क्या थी, सेम थी। मीन ये एक दूसरे के क्या थे,
सेम डायरेक्शन में थे, एक दूसरे के क्या थे, पैरेलल थे। तो यहाँ से हमारे रूल्स आते हैं कि हम वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे। सिंपल अलजेब्रा की तरह नहीं होता कि हम सभी को क्या कर दें, ऐड कर दें। जैसे यहाँ पे 10, 8, 12, 4 सभी को ऐड कर देंगे और एक साथ लिख देंगे। सिर्फ एक डायरेक्शन वाले एक साथ ऐड होंगे और जो अनदर डायरेक्शन में होंगे वो उसके अलोंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब हम रूल्स की बात कर रहे थे कि वेक्टर एडिशन कैसे करेंगे। रूल क्या है वेक्टर एडिशन के? फर्स्ट, व्हेन टू वेक्टर आर पैरेलल, जब दो वेक्टर पैरेलल हो या और एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, या क्या कर रहे हो, सेम डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे हैं, उनका एडिशन कैसे होगा। सिंपल सा अभी हमने करके देखा कि ए वेक्टर दिया हुआ था 10 i कैप, बी वेक्टर दिया हुआ था 12 i कैप, तो आर वेक्टर क्या आएगा। इसका दोनों का मीनिंग क्या है, ए वेक्टर भी इसी के अलोंग एक्ट कर रहा है और बी वेक्टर भी इसी के अलोंग एक्ट कर रहा है, या दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ये क्या हो सकते हैं, ए वेक्टर या बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो या एक ही डायरेक्शन में हो, तो दोनों का सिंपल क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, 10 i कैप प्लस 12 i कैप, मीन 22 i कैप। ऐसे हम क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं। सेकंड, व्हेन टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल और एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सेकंड रूल क्या है हमारा, कि दो वेक्टर हैं हमारे पास, ए और बी वेक्टर, या तो एंटी पैरेलल हो या एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे ये ए वेक्टर है, इसी के लाइन के अलोंग बी वेक्टर क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। या ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर इसके क्या है, एंटी पैरेलल है। यही ले लेते हैं एग्जांपल कि ए वेक्टर क्या है हमारा 10 i कैप, बी वेक्टर क्या है 12 j कैप, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब ये क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अब जैसे तुम एक एग्जांपल ले लो कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर एक फोर्स इस साइड से लगा रहा है, एक उस साइड धकेल रहा है और अनदर पर्सन क्या कर रहा है, इस साइड पुश कर रहा है। तो क्या होगा कि जो फोर्स ज़्यादा लगाएगा उसी के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हमारा बॉक्स मूव कर जाता है। अगर इस वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये किस साइड मूव कर जाएगा, उस साइड मूव कर जाएगा। अगर उस साइड वाला फोर्स ज़्यादा है तो ये किस साइड मूव कर जाएगा, इस साइड मूव कर जाता है। अब वही बात यहाँ पे है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है। अब ये आई कैप 10 i कैप 12 i कैप। अब दोनों क्या है, डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, आई कैप, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्ट करने का मीनिंग क्या है, अब यहीं पे देखें, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, अगर इनकी बात करें, हमारे पास
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि ए वेक्टर है उस डायरेक्शन में एक्ट करता है, मीन ए वेक्टर क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। बी वेक्टर क्या है, यहाँ पे भी इस साइड एक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी इस साइड एक्ट कर रहा है। ये एक्सिस कौन सी है, अगर ये पॉजिटिव एक्स है तो ये क्या होगी, नेगेटिव एक्स होगी। या हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, ऐसे एक्ट कर रहा है। अब बात तो सेम है कि ये x प्लस एक्स के लोग, ये माइनस एक्स के लोग, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे किया हुआ कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, लेकिन हैं क्या, एक दूसरे के एंटी पैरेलल या अपोजिट डायरेक्शन में। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाल लेंगे, दोनों का एडिशन कैसे होगा, उसमें तो सिंपल था। पहले वाले में जब पैरेलल थे दोनों, ए वेक्टर बी वेक्टर 10 i कैप 12 i कैप, तो हमने क्या कर दिया, आर वेक्टर को क्या लिखा 22 i कैप। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन क्या रही, सेम रही। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, हमने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था कि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब क्या है एंटी पैरेलल है, कि हमारी डायरेक्शन भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, कि या तो ए वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन होगी या बी वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन होगी। अब हमने क्या चेक करना है कि बी वेक्टर को, ए वेक्टर है 10 i कैप, यहाँ पे बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, किसके अलोंग है, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है, और माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस आई कैप से। अगर इस डायरेक्शन में है, अगर ये प्लस आई कैप है, ये माइनस एक्स एक्सिस होगी, तो ये क्या होगी, माइनस आई कैप। तो यहाँ पे बी वेक्टर को क्या लिखें, 12 आई कैप, लेकिन आई कैप किसके अलोंग है, माइनस एक्स के अलोंग, तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, साइन माइनस का लगा देते हैं। अब दोनों में से एक चीज़ देखो, दोनों को क्या करना है, हमने एडिशन करना है। अब एडिशन करने की बात क्या है कि हम क्या करेंगे, डायरेक्शन तो किसके अलोंग रहेगी, आई कैप के अलोंग ही रहेगी, कि डायरेक्शन जिस जो है वही रहेगी। अब सिर्फ हमने चॉइस क्या करना है, ए वेक्टर के अलोंग होगी या बी वेक्टर के अलोंग होगी। अब जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, ठीक, उसी के अलोंग हमारी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी। अगर ए का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ए की डायरेक्शन में, बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो बी की डायरेक्शन में। जैसे हमने यहाँ पे देखा था बॉक्स वाले केस में, जिसने फोर्स ज़्यादा लगाया उसी की फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, बॉक्स मूव हो जाएगा। यहाँ पे भी जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसी के अलोंग हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट। मीन आर वेक्टर क्या आएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आई कैप। कि इसने तो 10 आई कैप लगाया, इसने क्या लगाया, -12 आई कैप। मीन यहाँ पे ये वाला मैग्नीट्यूड क्या है, बी वाला ए वाले से ज़्यादा है, तो हमने क्या कर दिया, बी वाले में से ए वाला मैग्नीट्यूड माइनस कर दिया, और जो बी की डायरेक्शन थी, बी की डायरेक्शन किसके अलोंग थी, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, -i कैप। तो ऐसे हम पैरेलल को और एंटी पैरेलल वेक्टर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब तो ये तो दो बात होगी, या तो दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, या एक दूसरे का क्या हो, अपोजिट एक्ट कर रहे हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम बॉक्स वाला केस ही ले लेते हैं। अब एक पर्सन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दूसरा पर्सन क्या करे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दे। एक इस साइड धकेल रहा है, दूसरा क्या करे, इसको ऐसे तिरछा ऊपर की साइड धकेलना शुरू कर दे, तो ये बॉक्स क्या करेगा, इस साइड तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये फोर्स किस साइड लगा रहा है, ऊपर की साइड, तो ये किस साइड मूव करेगा, यहाँ से मूव करेगा। मीन जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, मीन वो एक दूसरे के क्या हो, किसी एंगल के ऊपर हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं,
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। थर्ड रूल क्या है? when two vector are acting at any angle, कि जब दो वेक्टर किसी एंगल के ऊपर क्या करते हो, एक्ट करते हो। कि जैसे ये ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में और बी वेक्टर कैसे है, इस डायरेक्शन में। अब एक चीज़ और, अब हमने पीछे सीखा है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ए वेक्टर है, इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें या इसको उठा के आगे ले जाएं, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दें। एक दोनों क्या रहेंगे, हमारे सेम रहेंगे। क्यों? इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए, उसकी सेम रहनी चाहिए, और मैग्नीट्यूड भी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। मीन वेक्टर की लेंथ भी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब बात आती है कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के एंगल पे क्या करते हो, एक्ट करते हो। अब यहाँ पे देखें, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब ये ए वेक्टर है, डायरेक्शन क्या रखी है हमने, सेम रखी है। अब इसी वेक्टर को क्या कर सकते हैं, उठा के ऐसे पीछे की साइड लेके जा सकते हैं। ये बी वेक्टर है, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। लेकिन दोनों के बीच में क्या है, एक एंगल है थीटा। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या बी वेक्टर को क्या कर सकते हैं, यहाँ से उठा के पीछे की साइड क्या कर दें, यहाँ पे शिफ्ट कर दें। जैसे ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर, और इसको उठा के क्या कर दें, ऐसे ही डायरेक्शन सेम रखेंगे और यहाँ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी वेक्टर, कि ये ए वेक्टर है, ये क्या है हमारा बी वेक्टर है। सिर्फ दोनों की डायरेक्शन क्या रखी हमने, ए की भी और बी की भी सेम रखी, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अब इसको कैसे ऐड करेंगे, हमने जो फर्स्ट रूल पढ़ा है या सेकंड रूल पढ़ा है, उन दोनों में से इसके ऊपर हम सीधा डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। वो सिर्फ किसके लिए हैं, पैरेलल या एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए। अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो वेक्टर किसी एंगल के ऊपर एक्ट करते हैं तो हम क्या उसको कैसे ऐड करेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड करते हैं। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कौन कौन से होते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थर्ड क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तीन लॉ है हमारे पास, ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, पॉलीगन है। इन तीनों को ही हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्या करने के लिए, जब दो वेक्टर किसी भी एंगल के ऊपर एक्ट करते हो, उनका एडिशन के लिए इन तीनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। तीनों का रिजल्ट क्या आएगा, हमारा सेम आएगा। अब वन बाय वन हम इन लॉस के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड करेंगे। कि हमारा फर्स्ट क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें क्या बताता है। इसमें इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले डेफिनेशन को ही हम समझेंगे कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है। ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट व्हेन टू वेक्टर हैविंग magnitude and direction represent the two sides of a triangle in same order, then the resultant vector having magnitude and direction represent by the third side of triangle in opposite order। हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, टू वेक्टर, जिनका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम ऑर्डर। यहाँ तक कट कर लेते हैं हम। पहले ये समझते हैं कि ये क्या कहता है, कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है, ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है। दोनों क्या कर रहे हैं, किसी एंगल के ऊपर एक्ट करते हैं। तो हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, ये ए वेक्टर है, इसी को यहाँ से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्या हमारा बी वेक्टर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। अब दो वेक्टर हैं, दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, दोनों का मैग्नीट्यूड है और ए की ये डायरेक्शन है और बी की ये डायरेक्शन है। अब बात आती है सेम ऑर्डर की। सेम ऑर्डर कैसे होता है कि एक के बाद एक, कि जहाँ से पहला ख़त्म हो वहाँ से दूसरा शुरू हो जाए। जैसे हम स्कूल में प्रेयर में भी करते हैं कि एक लाइन चल रही है, फिर उसके पीछे क्या करते हैं, दूसरी लाइन चलती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो सेम ऑर्डर के अंदर होता है कि जहाँ से एक ख़त्म होगा दूसरा क्या हो जाएगा, वहाँ से शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है ए वेक्टर, यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया, इसके बाद यहीं से क्या हो जाता है, बी वेक्टर शुरू हो जाता है। तो दोनों क्या हैं, सेम ऑर्डर में, कि यहाँ से चल रहे हैं, पहले यहाँ पे गए फिर यहाँ पे गए। जैसे यह एरो शो करते हैं, डायरेक्शन शो करते हैं, हमें कहीं पे जाना है, पहुँचना है, तो पहले क्या लगा मिलता है कि हमें दिल्ली की साइड ये रोड जाएगा, उस पर एरो लगी होती है, हम उस साइड मुड़ जाते हैं। फिर अगले रोड पे जाते हैं, उस पर एरो इस साइड होती है, तो हम उस साइड मुड़ जाते हैं। तो वो क्या होती है, सेम ऑर्डर में होती है, हमें एक जगह पे लेके जाते हैं कि पहले हम ए पे गए फिर बी पे गए। अब ये क्या शो कर रही हैं, अगर हम ये यहाँ पे क्या बना देते हैं, इसको दोनों को मिला देते हैं, तो ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है ट्रायंगल की, ये क्या है, तीसरी साइड है। तो ए और बी क्या कर रहे हैं, दो साइडों को, टू साइड को क्या करते हैं, टू साइड ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किस में है, सेम ऑर्डर में है। अब आगे बढ़ते हैं, दी रिजल्टेंट वेक्टर, जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट द थर्ड साइड
ये थर्ड साइड क्या करेगी, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है इन अपोजिट ऑर्डर। ऑर्डर क्या होना चाहिए, अपोजिट। जैसे ए पे गए, बी पे गए, अगर यहाँ से दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या होगा, सेम ऑर्डर होगा। अगर ऐसे आते हैं अपोजिट कैसे होगा, वापस उस साइड। अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको क्या शो कर देते हैं, आर वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन क्या होगा हमारा, आर वेक्टर होगा। तो आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मीन ए और बी दो वेक्टर हैं, किसी एंगल के ऊपर एक्ट करते हैं, दोनों एक ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं सेम ऑर्डर में। तो इन दोनों का एडिशन क्या होगा, ट्रायंगल की थर्ड साइड होगा, लेकिन ऑर्डर क्या होगा उसका, अपोजिट होगा। सेम ऑर्डर कैसे होता, ए पे गए, बी पे गए, बी से दोबारा यहाँ पे आए, तो अगर ये डायरेक्शन होती ये वाली तो क्या हो जाता, सेम ऑर्डर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है हमने, किया हुआ होगा अपोजिट ऑर्डर, तो इसके अपोजिट ले लेंगे। तो ये क्या हो जाता हमारा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब आर वेक्टर की हमें वैल्यू निकालनी है कि हम इसका क्या फाइंड आउट करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। कि हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो आगे क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड। पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टर हैं, आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। वो किसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, थीटा के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, ये बड़ा होगा आर वेक्टर। अब आर वेक्टर का हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, बी है। अब नाम दे लेते हैं, दोनों एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, नाम दे देते हैं इसे, ये क्या है, पी क्यू, और ये पॉइंट क्या है, आर। तो हमारे पास क्या बन गई, ट्रायंगल बन गई पी क्यू आर। अब हमें क्या करना है, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हमारे पास आर है। तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, आर वेक्टर की वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करते हैं, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम आर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन पी क्यू। जो पी क्यू है इसके ऊपर, मीन यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। किस पॉइंट के ऊपर, कोई भी नाम दे लो इसको, एम नाम दे दिया, ऑन पी क्यू एट पॉइंट एम। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 का होगा हमारा। अगर ये एंगल हमारा 90 का है तो पी आर एम हमारी क्या होगी, हमारी ट्रायंगल बन गई। कौन सी, रेक्टेंगल, मीन जिसमें एंगल कितना है, 90 का है। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं पी आर एम, पी आर एम, ये वाली।
ये वाली ट्रायंगल ले ली जो हमने रेड से रिप्रेजेंट किया, तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर की। अब अगर हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, तो पाइथागोरस का पता है कि जो हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, मीन पी आर का स्केयर किसके इक्वल होगा, जो हमारा परपेंडिकुलर है, आर एम का स्केयर प्लस जो हमारा बेस है, बेस क्या है, पी एम का स्केयर। तो अगर हम यहाँ पे पी आर को रिप्रेजेंट करते हो, पी आर ये लेंथ है, मीन आर वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू आर एम के हमारे पास वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, आर एम का स्केयर, पी से एम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से पी से लेके क्या तक हमें इसकी लेंथ पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है कितना है, ए है, क्या उसे एम तक हमें इसका नहीं पता। तो पी एम को हम क्या लिख सकते हैं, पी एम क्या है, एडिशन है किसका, पी क्या हुआ और क्या हो एम का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू एम का होल स्केयर। तो आर एम का होल स्केयर प्लस पी क्यू, पी से क्यू, तो ये मैग्नीट्यूड मीन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हमारा ए, और क्यू एम की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, इसका क्या है, होल स्केयर आर वेक्टर। ये हमारे पास क्या आ जाती है, एक इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन को नाम दे लेते हैं क्या है, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, आर स्केयर आएगा। अब यहाँ पे देखो, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर एम की और क्यू एम की। आर एम ये वाली साइड, क्यू एम ये वाली साइड। अब इनकी वैल्यू चाहिए हमें, तो ये किस ट्रायंगल के अंदर है, आर एम और क्यू एम। हमारे पास ट्रायंगल है क्यू आर एम, इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास आर एम भी है और क्यू एम भी है, तो इसमें से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आर एम की और क्यू एम की। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, इन ट्रायंगल क्यू आर एम, क्यू आर एम के अंदर। अब क्यू आर एम, इसके अंदर हमें क्या बताइए, क्यू आर की वैल्यू पता है कितनी है, बी, ये एंगल कितना है, थीटा, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर एम की। तो अगर हम आर एम डिवाइड बाय क्यू आर करें, मीन क्यू आर इसके अंदर क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, आर एम क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्यू एम क्या होगा, बेस होगा। तो हमने क्या किया है, आर एम बाई क्यू आर एम परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, मीन किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ थीटा की। तो यहाँ से आर एम की वैल्यू क्या जाती है, क्यू आर साइन थीटा। क्यू आर की वैल्यू पता है, क्यू से आर, मीन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, बी साइन थीटा। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, आर एम। इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2। अब हमें और किसकी वैल्यू चाहिए, आर एम की वैल्यू आ गई, किसकी चाहिए, क्यू एम की। तो ये क्यू एम है, ये क्या है, बेस है। और इसी के अंदर ले हम क्यू एम डिवाइड बाय क्यू आर। अब तुमने पढ़ा है क्यू एम क्या है, बेस, क्यू आर क्या है, हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ थीटा। अब क्यू एम की वैल्यू क्या होगी, क्यू आर कोस ऑफ थीटा, और क्यू आर की वैल्यू पता है, क्यू आर क्या हमारा, बी, तो बी कोस ऑफ थीटा। तो हमारे पास ये एक और इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे देते हैं थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन में क्या चाहिए था, आर एम जो कहाँ पे है, सेकंड इक्वेशन में है, और क्या चाहिए था, क्यू एम जो कहाँ पे है, थर्ड
इक्वेशन में। तो हम सेकंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को किस में पुट कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सिर्फ हम ये दो इक्वेशन, तीनों इक्वेशन रख लेते हैं। अब पुट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 1 बाय 1 पुट करते हैं। आर स्केयर किसके बोला जाता है, आर एम का स्केयर, आर एम कहाँ पे ये रहा, बी साइन ऑफ थीटा, बी साइन ऑफ थीटा का होल स्केयर। तो ये किसकी वैल्यू थी, आर एम की वैल्यू थी। इसके बाद प्लस ए क्यू एम, क्यू एम की वैल्यू बी कोस ऑफ थीटा, बी कोस ऑफ थीटा, इसका होल स्केयर। अब यहाँ पे ध्यान दो, आर एम का क्या है, होल स्केयर है, ए प्लस क्यू एम का क्या है, होल स्केयर। तो हमने एज इट इज लिखना है, ए प्लस क्यू एम की वैल्यू पुट कर दिया और सारे का क्या लेना है, होल स्केयर लेना है। अब नेक्स्ट करते हैं, आगे सोल्व करते हैं इसको कि बी साइन थीटा का स्केयर ए प्लस बी कोस थीटा का स्केयर। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें बी साइन थीटा का स्केयर, मीन क्या होगा, बी का स्केयर भी, क्योंकि ये स्केयर क्या है, बी का भी है और साइन का भी है। और साइन का स्केयर कैसे लिखते हैं, साइन ऑफ स्केयर थीटा, ऐसे लिखते हैं। ये नहीं है कि थीटा के ऊपर भी हम क्या लगा देंगे, स्केयर लगा देंगे। अब प्लस ए प्लस बी कोस थीटा का स्केयर। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है 10th क्लास में, ए प्लस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। अब यही चीज़ हमने अप्लाई करनी है। ये क्या है, ए है प्लस क्या है, बी, बी यहाँ पे सारा क्या है, बी कोस थीटा। तो हमने यहाँ पे जब बी लिखेंगे तो सारे की जगह क्या लिखना है, बी कोस ऑफ थीटा लिखना है। तो यहाँ पे बी साइन स्केयर थीटा। अब इसको ओपन करते हैं तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, अकेला बी नहीं, बी ये सारा है, तो बी कोस ऑफ थीटा का स्केयर प्लस क्या है 2ab, 2a की वैल्यू a, b की वैल्यू सारी क्या है, b कोस ऑफ थीटा। अब b स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस a स्केयर प्लस इस सारे का क्या है, स्केयर है, मीन b का भी स्केयर है और कोस का भी स्केयर है, b कोस स्केयर थीटा प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। अब b साइन स्केयर थीटा, b कोस स्केयर थीटा, तो दोनों में से b स्केयर क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, b साइन स्केयर थीटा, b स्केयर क्या ले लिया कॉमन, b साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, और यहाँ पे क्या रह गया, प्लस a स्केयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। अब तुमने आइडेंटिटी पढ़ी है 10th क्लास में, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। मीन b स्केयर, इसकी जगह क्या पुट कर दिया हमने, 1 प्लस a का स्केयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखियो, ये a स्केयर क्या है, प्लस में। तो r स्केयर किसके इक्वल आ गया हमारा, a का स्केयर है प्लस b का स्केयर है प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, अंडर रूट a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई। यहाँ पे ध्यान रखियो, ये क्या है, रूट में है सारे का सारा। तो यहाँ पे a क्या है,
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, थीटा, ये चीज़ ध्यान में रखियो, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल कितना है। तो हमने यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लिया, आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कि आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, कि आर वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्या निकल गया कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मीन उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान में रखना है, आर क्या है, ए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन दी ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स।